आलिया भट्ट जस्ट रिसेंटली शेयर्ड अ स्किन स्नैक, आपने वो यस, वीडियो देखी है? यस, यस, आई डिड। घी में कोकोनट, हुँ, जैगरी और पीनट्स, ठीक है। उसको और मिक्स हाँ, करके वो खाती है एंड शी इज सेइंग इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन। यस, इज दैट इट्स ट्रू? गुड क्योंकि उनकी बॉडी की प्रकृति क्या है? What I have seen through the screen, I feel like she's what dominant. ठीक है? ठीक है। Because she speaks quite fast, she's lean, right? She also has little brittle dry hair, right? तो assuming that she has वात प्रकृति। अब आपने कोकोनट दिया है, वो भी थोड़ा सा हेवी टू डाइजेस्ट होता है, कूलिंग होता है, ठीक है? ठीक है, घी दिया है, अगेन आपका कफ बढ़ाएगा, तो फॉर वात बॉडी इट इज वेरी गुड। बट यही अगर आपने कफ वाले को खिला दिया, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। तो मतलब तो वो सबके लिए नहीं है। सबके लिए कुछ भी नहीं होता है, सब आइटम सबके लिए सही नहीं है, सब आइटम सबके लिए गलत नहीं है। तो जिनका वात लो है डोमिनेंट या उनका वात अच्छा है, अच्छा है, ऊपर है, अच्छा डोमिनेंट जिनका है, अच्छा है तो वो उनके लिए ये ठीक स्किन है क्योंकि स्नैक ये अच्छा है। सारे फूड ग्राउंडिंग, नरिशिंग है और चिकना खाना है सारा, ठीक है? हुँ। तो इट इज़ गुड। बट आपकी प्रकृति कैसी है उस पे डिपेंड करता है। जैसे कि कोकोनट है, इट इज़ वेरी कूलिंग इन नेचर बट नॉट एवरीबॉडी कैन डाइजेस्ट कोकोनट। तो लोग हुँ। आजकल डेयरी प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव्स ढूँढने के लिए कुछ भी उठा के खा रहे हैं, कोकोनट ठीक है? मिल्क, कोकोनट मिल्क आलमंड आप मिल्क। हाँ, खाओ लेकिन वहीं अगर आप पित्त है तो आपके लिए ठीक है, कोकोनट बहुत अच्छा है क्योंकि कूलिंग भी है, स्लाइटली हेवी है, आप डाइजेस्ट कर लोगे क्योंकि आप तो पित्त हो। वात बहुत ज़्यादा नहीं उसको खा सकते क्योंकि हेवी टू डाइजेस्ट है, तो नहीं खा सकता है। तो कफ है लिटिल हेवी टू वो है डाइजेस्ट, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी प्रकृति क्या है, आप उस हिसाब से वो फूड आइटम लेना शुरू करो। सब कुछ सबके लिए नहीं होता है, पीनट से लोगों को एलर्जी होती है पीनट से, हुँ। हाउ कैन इट बी सेफ फॉर एवरीवन? कफ वालों को आप घी खिला दोगे और कफ उनकी प्रकृति बढ़ जाएगी। तो यू हैव टू सी व्हाट दैट वर्क्स फॉर हर। And I think if she's saying that loudly, it might do wonders for her, but it might not work for you, it might not work for me. But at least it's better than all the supplements that people are promoting right Yes, now. it is, but also see what your हुँ। nature is, अच्छा, आपको क्या खाना इफ है। वी आर टॉकिंग अबाउट स्किन, तो अब स्किन की थोड़ी-सी और बात करते हैं कि हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हम समझ चुके हैं बहुत केमिकल है और वो ऊपर का काम करता है, अंदर का नहीं। यस। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, मेरे को स्किन इश्यू हुआ था पिछले साल। नो स्किन केयर प्रोडक्ट वर्क्ड फॉर मी एट ऑल। मेरे लिए काम नहीं किया। मेरे लिए काम क्या किया? दूध छोड़ना, थोड़ा अपना डाइट ठीक करना, तो धीरे-धीरे चेंजेस आए हैं। तब मुझे रियलाइज़ हो कि मैं लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हूँ ऑनेस्टली। ठीक है। तो अब स्किन की अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा कैसे कहेगा, जैसे जिसको एक्ने है, एक्ने के इश्यूज़ जिस इंसान को, उसके लिए आयुर्वेदा क्या कहेगा, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना ये चाहिए? हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। वात होगी, तो अगर आपका वात डोमिनेंट है तो आपकी ड्राई स्किन होगी। तो ऑलरेडी आप वो वाला खाना खाओ जो आपको वात आपका कम हुँ, करता है। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, हुँ। आपको पिंपल्स ज़्यादा आ रहे हैं, देयर इज़ अ चांस दैट यू हैव हाई पित्त। पित्त, तो आप कफ और वात वाला खाना ज़्यादा खाओ। तो स्पाइसी मत खाओ, यस, ऑयली स्पाइसी मत मत खाओ। खाओ, यस। ये ठीक है। ठीक है। ऑयली इज़ फॉर योर कफ। तो अगर आपका कफ ज़्यादा बड़ा है तो आप ऑयली खाना, अगर ऑयली स्किन होती है ना किसी-किसी की, अगर आपके कफ ज़्यादा है तो आप ऑयली फूड को अवॉइड करो, आप वार्म नरिशिंग फूड खाओ। तो जैसे आपकी पूरी बॉडी की प्रकृति, योर स्किन आल्सो टेल्स यू व्हाट प्रकृति यू हैव। तो इफ यू कैन सी आई हैव ड्राई स्किन, अभी हुँ, तो जैसे हुँ। ऑयलिंग करके रखी है मैंने, तो मैं उस तरीके का खाना खाऊँगी। तो your whole, like, you cannot just treat your hair, you cannot just treat your skin, you cannot just treat one body part of your body. हुँ। If you eat right, your whole body will align, and if you eat wrong, वो पूरे body पे reflect होगा। तो taking skin as one part to treat, I don't think it's right. आप अपना डाइजेशन ठीक करो, खाना सही खाओ, automatically your hair and your skin will show the results. अच्छा, फेस पे ना अलग-अलग जगह पे एक्ने होते हैं। कई हम्म, लोगों को फोरहेड पे होते हैं, कहीं को चीक्स पे होते हैं, हम्म। नोज़ पे होते हैं, चिन पे होते हैं। तो ये सारे अलग पार्ट्स ऑफ द फेस जिस पे एक्ने होते हैं, उसका किससे लिंक होगा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद? एज सच आई डोंट थिंक आयुर्वेद डिफाइंस इस एट कि यहाँ पे है तो ये होगा, यहाँ पे है तो ये होगा, लोग ऐसे रील्स बनाते हैं। हुँ। बट एज स्पेसिफिक ऐसा कुछ मैं तो नहीं जानती हूँ कि डिफाइन करता है। इट जस्ट सेज कि अगर आपको पिंपल है तो आपका पित्त और कफ बड़ा हो सकता है। इट्स एन इंडिकेशन कि आपका पित्त और कफ आपका बड़ा है, तो आप वात वाले फूड्स खाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका थोड़ा सा, अब उसमें क्या करोगे, पित्त और कफ बड़ा है तो चिकना खाना मत खाओ और गरम इन द हुँ। नेचर खाना मत खाओ।
तो थोड़ा-सा लाइटली कूलिंग फूड अगर आप खाओगे, जैसे कोकोनट है, इस तरीके का खाना है, तो ऑटोमैटिकली आपको धीरे-धीरे, जैसे फ्रूट्स खाते हैं, बोलते हैं ना फ्रूट्स खाओ, तो दे दीज़ ऑल फूड आर गुड्स। बट मैंगो से तो एक्ने होता है, तो फिर इसीलिए बोला है ना कि मैंगो राइपन होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, इसीलिए उसको दूध में मिला के बोला गया है। मैंने बोला ना, यू कैन मेक शेक ऑफ एनी यू कैन नॉट मेक शेक ऑफ एनी फ्रूट एक्सेप्ट राइपन मैंगो, क्योंकि वो लिटिल हॉट इन नेचर है। आप उसको दूध में डाल के अगर लोगे तो थोड़ा-सा कूलिंग हो जाएगा। अच्छा, तो मैंगो शेक पीने से एक्ने नहीं होगा, मैंगो खाने से एक्ने यस, होता है? यस, क्योंकि हमने उसका नेचर चेंज कर दिया ड्रिंक का। व्हाट? यस। मैं मैंगो शेक भी नहीं पीती, ये सोच के मेरे को एक्ने हो जाएगा। नहीं, नहीं, यू कैन टेक मैंगो शेक, बट अगेन डिपेंड्स कि आपकी बॉडी में तो कैसे मैंगो रिएक्ट करती है। हीट बढ़ाता है इसलिए एक्ने होता है हमारी बॉडी यस, में? यस। एंड दैट इज़ द ओनली फ्रूट जो हमारी हीट बढ़ा रहा है? नहीं, और भी हो सकते हैं। आई कैन नॉट रिमेंबर एट दिस पॉइंट, आई एम ओनली रिमेंबरिंग, आई थिंक इट्स जस्ट मैंगो ओनली, या बिकॉज़ अदर फूड्स आर मोस्टली सिट्रस और स्वीट इन नेचर। अच्छा, कहा तो जाता है यस, मैंगो को भिगो दो ओवरनाइट यस। तो अगले दिन खाओ तो आपको एक्ने नहीं होंगे, ये सच है? थोड़ा-सा कूलिंग प्रॉपर्टीज़ उसमें आ जाएगी, बट येस, दैट इज़ द राइट वे टू ईट मैंगो इफ यू वांट टू ईट मैंगो, दैट्स द राइट वे। एंड और भी अगर आपको उसका कूलिंग प्रॉपर्टी बढ़ानी है, तो यू कैन ऐड मिल्क इन दैट। ओके, यस। तो वो बेटर करेगा। यस, वो बेटर है। आप अगर खाने का आपको पता है कि आपको ऐसे सूट नहीं कर पा रहा है, अगर आप उसमें थोड़ा-सा चेंज कर दोगे, तो मे बी यू आर एबल टू डाइजेस्ट। जैसे कि केला अगर डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इलायची के साथ खाओ तो डाइजेस्ट हो जाएगा। यस, अच्छा, यस। अगर जैसे किसी को दूध अगर डाइजेस्ट नहीं होता है, माइल्ड अगर इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर सॉल्ट, ड्राई जिंजर जो होती है और एक पिपरामूल करके एक चीज़ होती है, वो अगर आप डालोगे तो आपको वो देयर इज़ अ चांस दैट यू कैन डाइजेस्ट दैट। तो ऐसे हर खाने का कुछ-कुछ है कि अगर आप इसके साथ ये मिला के खाओगे, तो देयर इज़ अ चांस दैट यू कैन डाइजेस्ट इट। अच्छा, जैसे हम स्किन की बात कर रहे हैं तो वी कैन नॉट नॉट टॉक अबाउट सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज़ समथिंग जो हर इंसान ने बोला है कि उसके बिना यू कैन नॉट स्टेप आउट, इवन घर पे भी सनस्क्रीन लगाओ। मैंने भी अभी एक रिसेंटली पॉडकास्ट किया जिसमें एक स्किन बायोलॉजिस्ट ने हमें कहा सनस्क्रीन इज़ द वर्स्ट स्टेप इन योर स्किन केयर Yes, रूटीन। true. Thank God you said this sentence and not the अब बट other way मुझे around. मुझे एक्चुअली मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए पुट किया, हुँ, वो स्किन एक्सपर्ट थे, मैंने उनसे हुँ, समझा। एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट क्या कहेगा, क्या सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए ज़रूरी है या नहीं है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग? I'll tell you very simple rule for your skin. If you cannot eat this, don't apply it on your skin. If you won't eat it, don't apply it. Very easy rule. आंवला है, खा सकते हो, आराम से अप्लाई करो। जो-जो चीज़ें आप एडिबल है, खा सकते हो, एक बहुत सिंपल सा रूल है ये। तो मैं यही फॉलो करती हूँ कि अगर मैं इस चीज़ को खा सकती हूँ, मतलब इट इज़ गुड फॉर माय बॉडी, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो भी केमिकल, नॉट जस्ट सनस्क्रीन, आई एम अगेंस्ट कॉस्मेटिक्स ऑल टुगेदर, बट आई ऑल्सो से कि अगर आप उसको 100% नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट उसको 60-70% फॉलो कर लो। 1-2 दिन चलो आप मेकअप कर लो, 1-2 दिन आप रेडी होके चले जाओ, किसी की शादी है, आपकी खुद की शादी है, आपने थोड़ा कॉस्मेटिक यूज़ कर लिया। बट ओवर द टाइम इज़ व्हाट इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन योर स्किन, राइट? तो उस टाइम पे आप अवॉइड करो, आप जो भी चीज़ अपने स्किन पे लगाते हो, अपने लिप्स पे लगाते हो, जो भी आप अपने फेस पे क्रीम लगा रहे हो, अल्टीमेटली योर ब्लड स्ट्रीम इज़ गोइंग टू टेक दैट एब्ज़ॉर्ब फ्रॉम इट इट। एंड इट इज़ गोइंग टू गो ऑन योर ब्लड स्ट्रीम। तो जो प्लास्टिक्स इन प्लास्टिक्स के बॉटल में बेचा जा रहा है अभी, अगर आपको लग रहा है कि दिस इज गुड फॉर माई ब्लड, देन प्लीज गो अहेड एंड अप्लाई इट, एंड यू फील लाइक कि इसमें इतने केमिकल्स है, प्लीज डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट, प्लीज रीड इट। जो भी उसके लेबल। इंग्रेडिएंट्स है ना, आप लेबल पढ़ो, उनके इफेक्ट से ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, मत करो। और रिसेंटली बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि आपका ये पीरियड प्रॉब्लम लड़कियों को बहुत ज्यादा हो रहा है। आई फील लाइक कॉस्मेटिक एंड योर सनस्क्रीन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस बिहाइंड इट। सनस्क्रीन टू? यस, बिकॉज़ इट हैज़ केमिकल्स, आपके हार्मोन डिसरप्टर्स हैं इनके अंदर। बट फिर हमें सन से प्रोटेक्ट क्या करेगा? कुछ नेचुरल चीज़ है ऐसी जो हमें सन नेचुरल से आप प्रोटेक्ट? खाना ऐसा ठंडा खाओ ना जो आपको प्रोटेक्ट करे। बट स्किन बर्न होती है, पिगमेंटेशन होती है, कौन-सा आयुर्वेद एक्सपर्ट आपको कह रहा है कि इतनी धूप में जाके बाहर खड़े हो? अगर जाना पड़े? जाना पड़े तो टेक क्लॉथ दैट आर ब्रीदेबल, जैसे मैंने कॉटन पहना है, तो आप कॉटन लो ताकि आप ब्रीदिंग जो है आपकी बॉडी आराम से कर पाए। आप अपना हेड कवर कर लो, आपने देखा होगा राजस्थान में ज़्यादातर लोग हेड कवर करके रखते हैं। तो वन ऑफ द रीज़न इज़ क्योंकि वहाँ पे हीट ज़्यादा है, तो आप अम्ब्रेला यूज़ कर लो, आप कूलिंग फूड लो, हाइड्रेशन आप अच्छे से रखो, अच्छा खाना खाओ, इस तरीके के आप काम करो। एंड डू यू रियली थिंक दैट लिटिल अमाउंट ऑफ दिस कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दैट? एग्ज़ैक्टली। इट इज़ नॉट दैट इज़ द गोइंग टू। सेम थिंग
उन स्किन बायोलॉजिस्ट ने हमें जो कहा था कि एक इतना बड़ा मतलब एक केमिकल इतना स्ट्रांग है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर सन पा से रहा है। प्रोटेक्ट कर देगा। यस, आई एम सेइंग कि ऑल द टाइम सन इज नॉट राइट फॉर योर बॉडी। अभी इस टाइम पे जो धूप हो रही है, नहीं, इट इज नॉट राइट फॉर योर बॉडी। अब मॉर्निंग वाली सनशाइन लो, दैट इज नरिशिंग फॉर योर बॉडी। आपको एनर्जेटिक फील होगा धीरे धीरे अगर आप वहाँ पे बैठोगे ना मॉर्निंग में। जैसे मैं योग करती हूँ तो कभी कभी गार्डन में जाके कर लिया, कभी कभी घर के पर्दे हटा के आई लेट दैट सन कम इन जो स्टार्टिंग में। फिर जैसे जैसे वो हार्श होता जा रहा है, देन अवॉइड इट। ओके, अगर किसी की डल या टायर्ड स्किन हो रही है या थोड़ा-सा मतलब दिख जाता है ना किसी इंसान की डल स्किन है, टायर्ड स्किन है, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद? आपकी डल और टायर्ड स्किन है, मतलब आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है। डाइजेस्ट नहीं हो नहीं रहा है? हुआ है, ठीक से आपका खाना आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। दैट इज़ द ओनली मतलब जो भी आपके पेट में यहाँ चल रहा है, इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन योर होल या बॉडी, एंड वी स्किन एग्री। इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिफ्लेक्टर व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड योर बॉडी। तो इफ यू आर फीलिंग डल, सो फॉर एग्जांपल माय फादर, ही इज़ ऑलमोस्ट 55-56, ही हैज़ वेरी ब्राइट स्किन, नेवर यूज्ड एनीथिंग ऐसे ऑन हिज होते स्किन हैं लोग। all his life. He has only followed Ayurved. He has such bright skin, brighter than any 20-year-old. Very, मतलब देख के ऐसा लगता नहीं है कि मतलब ये कुछ लगाते नहीं होंगे। लाइक यू, इफ यू मीट हिम, यू आर गोइंग टू आस्क व्हाट इज हिज स्किन रूटीन, राइट? बट व्हाट वर वी सेइंग? डल एंड टायर्ड डल एंड स्किन। टाइट स्किन, यस। लेकिन कभी कभी जब वो थोड़ा हेवी फूड खा लेते हैं, दैट ही इज नॉट एबल टू, नेक्स्ट डे उनके डार्क सर्कल यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं नेक्स्ट डे। देन आई ऑलवेज आस्क हिम, आपने कल कुछ ऐसा खाया क्या जो आपको डाइजेस्ट नहीं, एंड देन ही विल टेल कि हाँ कल मीटिंग थी, कल मैंने यहाँ पे ये खा लिया। तो योर स्किन, इतना क्विकली दिखता है। देखो, एक तो होता है कि हम साइंस को इग्नोर करते जाते हैं। जैसे मैं 2 साल जब काम करी थी, आई केप्ट ऑन इग्नोरिंग दोज़ साइंस, राइट? तो आपकी बॉडी आपको बताती है। डिफरेंट वे है डिफरेंट बॉडी का बताने का, ठीक है? जैसे मैंने आपको बोला कुछ आपके पैरामीटर्स है, इफ यू आर फीलिंग स्लग्गिश, इफ यू आर हैविंग पिंपल, इफ योर पीरियड्स आर नॉट कमिंग ऑन टाइम, इफ यू आर नॉट हैविंग गुड अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो ड्यूरिंग योर हुँ, पीरियड्स जो होना चाहिए, राइट? तो अगर आप ब्लोटिंग हो रही है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, जीभ थोड़ी खट्टी-खट्टी सी लग रही है, हुँ। कोटिंग आ रही है जीभ के ऊपर, बैड ब्रेथ आ रही है, तो ये सब आपको साइन है कि आपके बॉडी में अंदर कुछ गलत हो रहा है। कुछ ऐसा है जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ तो रॉन्ग आपकी बॉडी में चल रहा है। बट अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट इग्नोर इट, दे विल जस्ट चू अ माउथ, वो क्या बोलते हैं? फ्रेशनर। माउथ फ्रेशनर, एंड दे विल जस्ट मूव ऑन, बट दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। यू जस्ट तो मतलब किसी की टंग पे जो व्हाइट 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 होता कोटिंग है होती है, या फिर यस। बैड ब्रेथ है, दैट शोज़ कि आपका डाइजेशन सही नहीं है। यस, द योर टंग इज द इंडेक्स ऑफ योर स्टमक, योर गट आपका इंडेक्स है। तो अगर आपके टंग पे कोटिंग आ रही है, अगर आपकी टंग बहुत रेड हो रही है, मतलब पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कोटिंग हो रही है, मतलब आपका वात कफ थोड़ा सा खराब है, यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट समथिंग, तो व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज, what is the best treatment in Ayurveda if you are suffering from something? Have fast for 1 day. Just don't eat anything. Just keep fast. ठीक है? तो ऑटोमेटिकली जो रेसिड्यूअल है दैट इज गोइंग टू गेट डाइजेस्ट एंड एवरीथिंग। डिटॉक्स हो जाएगा। यस, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। व्हाई डू यू हैव टू टेक सो मेनी थिंग्स टू गेट डिटॉक्स? जस्ट कीप अ फास्ट इफ यू आर फीलिंग फेवरिश और आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत खा लिया, मुझे सही नहीं हो रहा, कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, जस्ट हैव, आप व्रत कर लो। और सबकी बॉडी व्रत नहीं कर पाती है। आपने देखा होगा कि कुछ कुछ लोग बिल्कुल व्रत नहीं कर पाते भूखे पेट, यूजुअली वो लोग वात डोमिनेंट होते हैं। तो वात जो है ना, वो लोग व्रत नहीं कर पाते, दे नीड समथिंग टू ईट। तो कफ वाले आराम से व्रत कर लेते हैं, बिकॉज ऑलरेडी बॉडी में है, आराम से निकल जाता है काम, ठीक है? तो आपको अगर लग रहा है कि कुछ बॉडी में सही से काम नहीं कर रहा है, यू डोंट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ मेडिकेशन और समथिंग, एंड इट्स अ स्लाइट प्रॉब्लम, जस्ट कीप 1 day फास्ट एंड यू विल फील बेटर नेक्स्ट डे, तो यू अगर फील मोर वात वाले एनर्जेटिक। नहीं कर पा रहे, वो क्या करें? तो आप कुछ थोड़ा इस तरीके का खाना खा लो जो फलार होता है ना, जैसे लाइक जैसे फ्रूट्स थोड़ा सा ऐसा आपने खा लिया, हुँ। जैसे आपकी अमरंथ की खिचड़ी हो गई, इस तरीके का आपने कुछ खा हाँ, लिया। वो नवरात्रों वाले फास्ट हाँ, कर वो लो कि पकौड़े-वकौड़े लाइट नहीं, वाला। हाँ, लाइट वाले खिचड़ी टाइप के हाँ। खाना जो होता है, तो उस तरीके का आप थोड़ा-सा लाइट फूड इस तरीके से ले लो। अगर आप पूरे दिन भूखे नहीं रह सकते हो, तो आप उस तरीके का खाना ले सकते हो। ओके, आपने पीसीओडी पीसीओएस छेड़ ही दिया हुँ, टॉपिक, तो अब थोड़ा सा विमेन फर्टिलिटी हुँ, और पीसीओएस पीसीओडी की बात करते हैं। तो सबसे पहले पीरियड्स की बात से स्टार्ट करें तो पीएमएस इज वन थिंग दैट एवरीबडी इज फेसिंग नाउ। हमारी मम्मियों के टाइम पे कोई इतना पीएमएस की बात नहीं करता था, बट हमारी जनरेशन बहुत कर रही है। पीएमएस सिम्पटम्स होते हैं, हमें पीरियड से पहले क्रैम्प्स आते प्रीमेंस्ट्रुअल हैं, सिम्पटम्स हैं। क्रेविंग्स हुँ, होती हैं बहुत ज़्यादा, ब्लोटिंग बढ़ जाती है, तो हुँ। क्या इसके पीछे रीज़न है? अगर आपको हमारी ये छोटी सी कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो तो हम हर रोज़ एक छोटी सी ऐसी कॉन्वर्सेशन एक नए टॉपिक पे निकालते हैं
नमा टॉक्स पॉडकास्ट चैनल पे। तो देखना मत भूलिएगा, हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएबल, इन्फॉर्मेशनल या हेल्पफुल आएगा नमा टॉक्स पे।